भारतीय जनता पार्टी ने चक्राता से जुबिन नौटियाल के पिता को अपना कैंडिडेट बनाया। मेरे साथ खुद मौजूद हैं जुबिन नौटियाल। जुबिन जी, ये बताएं कि जब पिता को टिकट मिला, तैयारी बहुत पहले से आप लोग कर रहे थे, जौनसार में हमने देखा है, आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की और क्या सोच करके पिताजी जो है वो दोबारा से राजनीति में सक्रिय हुए हैं? पहले भी कई पदों पर रहे हैं, लेकिन अब कैंडिडेट के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन था ये हम लोग ने तब लिया जब हम कोरोना काल में लोगों की फर्स्ट वेव में मदद करने गए। हमें कोरोना काल में ये रियलाइज हुआ कि वहाँ पर वाकई एक अलग ही दौर, एक अलग ही वक्त चल रहा है। 21वीं सदी तो बिल्कुल भी नहीं लगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक जो हम लोग राशन बांट रहे हैं, जो वहाँ पे लोगों की जिस भी तरह से हम मदद कर रहे हैं, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। अगर परमानेंट सोल्यूशन करना है तो वहाँ पे लीडरशिप करेक्ट करनी पड़ेगी। लीडरशिप करेक्ट नहीं है, इसीलिए शायद इतने सारे सवाल उठते हैं वहाँ की एजुकेशन पे, वहाँ की हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज पर, वहाँ के यूथ एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन पर। तो मुझे लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब है मेरे पिता। और मैंने अपनी खुद की लाइफ में देखा है उन्होंने किस तरह से प्रभाव डाल के एक छोटे से बीज को इतना बड़ा पेड़ बनाया। तो वो एक सक्षम इंसान है क्षेत्र का भला करने के लिए। और ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई, अब ये लड़ाई जौनसार की लड़ाई है, जौनसार बाबर की लड़ाई है। अगर आप लोग विकास चाहते हैं तो आप राइट कंटेस्टेंट को लेके आइए, अगर आप लोग विकास नहीं चाहते तो हम तो पहले भी संगीत कर रहे थे, आगे भी संगीत करेंगे। जुबिन भाई, हमने आपके संगीत में भी देखा है, जौनसार के लिए आपने बहुत कुछ गाया भी है, लिखा भी है, लोगों ने सुना भी है। एक पार्टी के नेता द्वारा, या ये कहें कि कांग्रेस प्रत्याशी वहां पे लंबे समय से बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां हैं वहां पर और क्या कुछ होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है वहां पे? देखिए, मेरे पिता बहुत अच्छे से इस बात को बता पाएंगे कि क्या क्या वहाँ पर किस तरह से कमियां हैं। मुझे बेसिकली उंगलियों पे ये तो पता है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। आप चूंकि जाते रहे हैं जौनसार बाबर, और जी गांव भी है आपका, घर जी, भी है। अगर आप डिटेल की बात करें तो जी। वो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, वहाँ पर ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन नहीं था पहले, वो बेटर हो गया है, सड़कें गई हैं। बीजेपी ने आई थिंक सड़कों पे बहुत अच्छा काम करा है पूरे जौनसार बाबर में। देखिए, जब मैं एक बहुत बड़े मंच पे जाता हूँ, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, या ये सारे तमाम अवार्ड शोज हो गए, तो मैं अक्सर वहाँ जाके कहता हूँ लोगों को कि यार मैं जौनसार से बिलोंग करता हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह, आप आइए आइए आपको जौनसार दिखाते हैं। तो जब कोरोना वेव के टाइम पे मैं गया पहली बार जौनसार का दुर्गम स्थिति देख करके मुझे लगा मैं कहाँ बुला रहा हूँ लोगों को। मुझे लगता है बस उस जगह को सुधारने का वक्त आ गया। और ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, आम जनता की मांग है, वहाँ के लोगों की मांग है। सब वहाँ पर नया प्रत्याशी चाहते हैं, नया फेस चाहते हैं, नई नई उमंग चाहते हैं, स्पेशली द यूथ। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, उस इलाके में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए वहाँ पे नई नई सोच की मांग करी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा। तो मेरे ख्याल इसीलिए मेरे पिता श्री राम शरण नौटियाल, लेकिन नाम भी राम है, तो मुझे लगता है जीत भी भगवान राम की तरह ही होगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि यूथ को क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ा तबका है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो जौनसार का कह लें या देश के अन्य हिस्सों का कह लें। जब लोग वोट करने जाएंगे तो क्या सोच समझ कर जाए, क्या दिमाग में रखे हैं जौनसार के लिए जब वोट करें तो? देखिए, यूथ से मेरी सिर्फ एक लौती अपील ये है कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, आपका मेरा जो रिलेशन है वो बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, वो किसी जातिवाद का नहीं है, वो संगीत का रिश्ता है। और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता रखें और जागरूकता फैलाएं कि आपके और आपके क्षेत्र के लिए, आपके परिवार के लिए कौन करेक्ट कंटेस्टेंट्स हैं, क्योंकि जो भी आज आप बोएंगे वो आपको अगले 5 साल तक काटना है। मुझे लगता है ये जो अगला 1-1.5 महीने का वक्त है, ये सारे काम बंद करने का वक्त है और ये सोचने का वक्त है कि आपको किस तरह का प्रत्याशी आपके क्षेत्र के लिए चाहिए। उत्तराखंड के अगले 10 साल बहुत ज़रूरी हैं। मुझे लगता है बहुत विकास हो सकता है उत्तराखंड में, ओनली अगर हमारी लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी हाथ से हाथ मिला के चल सकें। और हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जिनको ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना आता हो और जिनको ब्यूरोक्रेसी रिस्पेक्ट कर सके, और साथ में मिलकर के सरकार चलाई जाए। पिताजी के लिए कोई थीम सॉन्ग तैयार कर रहे हैं चुनावों के लिए?
देश के लिए तो बहुत गाते हैं, लोगों के लिए बहुत गाते हैं। मुझे लगता है जितने भी गाने मैंने आज तक गाए वो मेरे पिताजी के तैयार करे हुए हैं आप सबके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जुबिन नौटियाल। अभी उनके पिता रामचरण नौटियाल से भी बात करेंगे कि आखिरकार जौनसार के लिए उन्होंने क्या प्लान किया है और चुनावों में किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो जुबिन नौटियाल को आप सुन रहे थे, मेरे साथ मौजूद है उनके पिता रामचरण नौटियाल। और सर, ये बताएं कि चक्राता से आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किस तरह की रणनीति है, क्या प्लान है चुनाव लड़ने का, और कितना भरोसा है कि जनता इस बार भरोसा करेगी आप पर? रणनीति बन चुकी, 2 साल से रणनीति बन रही हमारे पार्टी की। पन्ना प्रमुख से लेके बूथ अध्यक्ष और विधानसभा स्तर तक तमाम संगठन खड़े हैं। हमारे 4 मंडल हैं, 7 हमारे मोर्चे हैं मंडल स्तर पे। तमाम अपने काम से पहले ही लगे हैं, तैयारी हो चुकी है। मुझे पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री धामी जी, वो एक करिश्मेटिक चेहरा है जिन्होंने यहाँ पर बहुत अल्प समय में काफ़ी योजनाएं, काफ़ी एक तरह से ऊर्जा प्रदेश के लोगों में भरी है। उनकी लीडरशिप है, तो हम काम करेंगे, हम इस सीट को जिता के लाएंगे। कौन से प्रमुख मुद्दे आपके होने वाले हैं जो जनता के बीच में जाकर के आप कहेंगे? बेरोजगार, पलायन, ये सबसे बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य, माताएं बहनें सड़कों पे, पुलों पे, गाड़ियों में डिलीवरी दे रही। कई बहनें जो है वो मृत हो जा रही रास्ते में। सांप के कांटे का आज तक एक भी आदमी देहरादून नहीं पहुंच पाया, पहुंचते रास्ते में डेथ हो गई। तो ये मूलभूत सुविधाओं के लिए आज 75 साल की आजादी के बाद, और कहते हैं कि हमने वहां विकास किया है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच का चुनाव है। रामचरण नौटियाल तो एक चौकीदार है और भारतीय जनता पार्टी मेरी गार्जियन है। उनके गार्जियनशिप पे चौकीदार चुनाव लड़ेगा, लेकिन सामने जनता है। जनता हिसाब मांगना चाहती है 65 साल का। 10 साल मंत्री रहे, 10 साल जिला पंचायत रहे, यहीं पर रहे इसी राज्य में, इस राज्य बनते हुए। तो इसका हिसाब दे दीजिए। जनता पे कुछ योजनाएं तो गिना दीजिए ना। विधायक निधि नगद पूरी नगद निकाल ली है, नगद विड्रॉ कर लिए, और वो थैले लेकर के आजकल बांट रहे लोगों को, वो भी अपने चहेतों को, रिश्तेदारों को। ये क्या बात हुई? बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामचरण नौटियाल थे चक्राता से। आप इन्हें बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हुए